हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आप चाहे बीए का स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हो या तो फिर आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, ठीक है, आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा साल का तैयारी करोगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को रट के जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर को रटोगे, सब कुछ ढूंढोगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे भी जाओगे, अच्छे से लिखोगे भी, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ें वो आपको नहीं पता है। अब मेन चीज़ें इसमें क्या है, तो मेन चीज़ें ये है कि जब आप लोग कॉपी लिख करके आते हो तो एग्जामिनर आपका हर एक सेंटेंस को, आपका हर एक वर्ड को पढ़ता नहीं है कि इसने क्या लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, बट उसका आंखें उस पे जरूर जाता है कि आप लोगों का जो पेपर है, जो आप लोग लिखे हैं, वो लिखने का तरीका कैसा है, ठीक है, सजावट का तरीका आपका कैसा है, ठीक है, किस टाइप से आप लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता है। क्योंकि आप सबको पता है ये बात कि पूरा पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, पूरा पढ़ करके आपको मार्क्स नहीं मिलता है। बहुत लोगों से आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बस कॉपी भर के आ जाना है, ठीक है, कॉपी भर के आ जाना है, लेकिन क्या कॉपी भर के आने पर आपको क्या देखेगा, वो एक करके पढ़ेगा नहीं। अब कॉपी भरा हुआ में आपको क्या देखेगा, आपका यही देखेगा कि लिखावट आपका कैसे है, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो और अगर कॉपी सिर्फ भर देते हो जैसे तैसे, तो इससे तो नंबर आपका मिलता ही मिलता है कुछ, ठीक है, बट अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अगर कॉपी को लिखोगे, जो कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि किस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है बीए में, चाहे बीकॉम में, चाहे बीएससी में, यानी बीए में, ठीक है, ग्रेजुएशन में, ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस पर एक मैं वीडियो लाऊं, ठीक है, लेकिन फाइनली ना टाइम मिलने की वजह से मैं नहीं ला पा रहा था, बट आज मैं इस पर बताने वाला हूं कि कॉपी आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। फुल में से फुल नंबर तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब थ्योरी का पेपर होते हैं, बट आपको उनमें से कुछ नंबर कटेंगे और बहुत अच्छा खासा नंबर मिलेगा। जहाँ आपको पहले जितना भी नंबर मिलता था उससे कहीं ना कहीं आपका कुछ नंबर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा आपको, ठीक है, और इस टाइप लिखने से आपका टाइमिंग भी बचेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम आपको यहाँ पे दो पेपर दिखाएंगे, दो स्टूडेंट का हम क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। पहला स्टूडेंट का वो जो कि आप लोग जिस प्रकार से लिखते हैं नॉर्मली उस प्रकार से, ठीक है, और दूसरा उस प्रकार से हम बताएंगे जिस प्रकार से आपको लिखना चाहिए एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। तो हम दोनों कॉपी दिखाएंगे। पहला तो आपको ये दिखाने जा रहे हैं जिस प्रकार से आप एग्जाम सेंटर पे लिखते हो जाकर के, ठीक है। देखो, पहला आप स्टूडेंट क्या करता है कि पहले क्वेश्चन लिखता है। आप सभी को पता है कि आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और आप लोग क्या करते हो कि क्वेश्चन को लिखते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपका कोई मतलब नहीं, बस लिखने का पैटर्न समझो, ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट यूनिट 2 लिखा है क्योंकि इसका क्वेश्चन का यूनिट दूसरा था, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हो, ठीक है। इसने क्वेश्चन को भी लिखा है और आंसर इस प्रकार से स्टार्ट किया। अब इसमें क्या गलती है नहीं गलती हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप सभी को बताएंगे इस प्रकार का पेपर जो आप लोग भी एग्जाम में लिखते होंगे, और हम आपको दिखा देंगे जो अच्छे तरीक़ा से लिखा जाता है, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या, ठीक है। तो सबसे पहला गलती तो इसका यहाँ पे ये है कि इसने क्वेश्चन लिखा है, जबकि एग्जाम पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। हम आपको वो भी कॉपी दिखाएंगे, जो स्टूडेंट एक अच्छे तरीक़ा से लिखता है, ठीक है। लेकिन पहले ये देखो कि जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम सेंटर पे लिख के आते हो, और आप ही नहीं कई स्टूडेंट ऐसे लिख करके आते हैं। पहला गलती ये कि क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद नीचे आंसर लिखा जाता है। देखो आंसर लिख दिया और स्टार्ट कर दिया। अब देखो ना तो लेफ्ट साइड से ना तो राइट साइड से इसने कहीं भी कॉलम नहीं खींचा, मतलब कहीं भी लाइन नहीं खींचा है, जो कि एक नॉर्मल कॉपी में कॉलम यानी लाइन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसने ये नहीं लिखा है। और लिखने का तरीका देखो, पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दिया। ऐसा आप लोग 10th 11th 12th में पढ़ते थे, ठीक है। अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। देखो ये सब बस आपको देखो कि इसका लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अब ये सब देखो क्या है सो, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल स्टूडेंट का कॉपी, जो स्टूडेंट हमेशा एग्जाम में लिख करके आता है और जो गलती करता है, ठीक है। देखो कभी यहाँ छोटा सा इधर लिख दिया, देखो इधर इसका लेफ्ट साइड में जगह खाली है और फिर नीचे देखो कि पूरा भर दिया है, मतलब ऊपर में आधा लिखा है और नीचे पूरा भर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिस्टेक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लग रहा है कि पूरा बस ये पेज भरने से इसको मतलब था, जो ये स्टूडेंट लिखा है बस उसको लग रहा है कि ये सिर्फ पेज ही भरने के लिए वहाँ पे गया हुआ था, ठीक है। बस ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे देखो, मतलब कुछ भी भर दिया है, ठीक है, और इस प्रकार से पेज भर दिया गया और नंबर इसको मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। नंबर तो जरूर मिलते हैं, पास तो होना है, बट एक अच्छे नंबर से लिए आपको क्या जाता है, आप क्वेश्चन पढ़ के ही जाते हो, सब कुछ दिमाग लगाते ही हो, बस हल्का से एक दिमाग लगा लेना है। अब मैं आपको वो पेपर दिखाने वाला हूँ जो स्टूडेंट को लिखना चाहिए एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। तो देखो ये है आप लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से एग्जाम सेंटर पे लिखना है, ठीक है। देखो ये आपका है प्रोफेशनल तरीका। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है, इसमें क्वेश्चन का तो कहीं नाम ही निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये आपका आंसर शीट है, उत्तर पुस्तिका है, ठीक है। इसमें सिर्फ उत्तर ही लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप अगर क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना होता तो ये क्वेश्चन खुद से प्रिंट कर देता। आपको केवल और केवल आंसर ही लिखना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये कि जो भी आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम जगह आपको छोड़ना है, ठीक है। और दो दो लाइन का छोटा छोटा एक कॉलम खींच लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे खींचा गया देखो, ठीक है। इस प्रकार से कॉलम खींचना है। उसके बाद आपको हेडिंग में लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, कौन सा प्रश्न संख्या बना रहे हैं आप। प्रश्न संख्या पहला बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है 8-9 क्वेश्चन दिया रहता है, उनमें से कोई आपको 3, कोई 2, कोई 4 ऐसे करके बनाना होता है, ठीक है। तो आपका मर्जी आप कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन का नंबर बताना है कि आप क्वेश्चन कौन सा बना रहे हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 1 बना रहे हैं कि प्रश्न उत्तर नंबर 2 बना रहे हैं कि प्रश्न उत्तर नंबर तीसरा बना रहे हैं, छठा बना रहे हैं, सातवां बना रहे हैं। जो भी क्वेश्चन को आप लोग बना रहे हैं वो आपको हेडिंग में लिखना है बड़ा अक्षर से ब्लैक पेन से, प्रश्न उत्तर नंबर 1 या 2, 3 जो भी आपका, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं लिखना है कि ANS यानी उत्तर हम लिखने जा रहे हैं, वही आपका हो गया प्रश्न उत्तर नंबर 1। अब डायरेक्टली आपको आंसर से स्टार्ट कर देना है, नीचे 2 लाइन खाली छोड़ देना है। पहले ऊपर लिखना है प्रश्न उत्तर बड़ा लाइन से ब्लैक पेन से, फिर 2 लाइन छोड़ देना और नीचे आपका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। परिचय लिखना आता है, ठीक है, नहीं आता है तो प्रयास करना हर एक क्वेश्चन में परिचय डालो, ठीक है। नहीं पहला चीज़ों को परिचय में ही डाल दो, ठीक है। चाहे आप परिचय जानते हो चाहे नहीं जानते हो, जो भी आप कुछ लिख रहे हो पहला चीज़ में उसमें परिचय ही लिख करके डालना, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद आपको 2 लाइन खाली छोड़ करके ही लिखना है नीचे परिचय, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद लिखते आना है, लिखते आना है। अब गधों के जैसा भरते नहीं जाना आपको पूरा, ठीक है। आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं बीच में जब जहाँ है लग जाता है, किससे भी जाना जाता है या किया जाता है, ऐसा करके जहाँ भी रहता है उसमें 1 लाइन गैपिंग छोड़ देना है। जब आप लोग देखोगे कम से कम 6-7 लाइन लिख लिए, उसके बाद 1 लाइन गैपिंग देना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भी जाना जाता है, उसके बाद 1 लाइन गैपिंग है। फिर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, फिर उद्देश्य पूर्ण होती है, जहाँ पे भी है खत्म हो गया प्रयास करना 5 लाइन में 4 लाइन में एक लाइन छोड़ो, ठीक है। इस प्रकार से प्रोफेशनल देखने में लगता है पेपर, ठीक है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। और भी मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब फिर से यहाँ पे वही सेम काम किया गया। सबसे पहले दोनों साइड आपको कॉलम लाइन खींचना है, ठीक है। और हेडिंग जो आपको बनाना है ना, वो एक लंबा बड़ा सा लिखना है, बड़ा अक्षर में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टॉलमैन के चिन्ह अधिगम के सिद्धांत का अन्य नाम, यहाँ पे जो लिखा गया है स्टूडेंट द्वारा एक बड़ा अक्षर से लिखा गया, ब्लैक पेन से लिखा गया है। और यहाँ पे देखो स्केल का यूज इसने भी नहीं किया, बट आप जब स्केल से यूज करोगे ना तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा लाइन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से करना है। फिर आपको 1 लाइन छोड़ना है और नीचे आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार से आपका कम भी लिखोगे, पेज भी ज़्यादा भरेगा और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल भी अच्छा देखने में भी लगेगा। फिर देखो इसने फिर से हेडिंग डाला है, ठीक है, फिर से नीचे इसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जब लिखोगे तब आप लोगों का कहीं ना कहीं अच्छा नंबर बढ़ने की चांसेस होता है। देखो इसने क्वेश्चन आंसर लिखा है, हर एक टॉपिक्स में 1-2 लाइन का गैपिंग छोड़ा है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ से कॉलम का इसने लाइन खींच रखा है, ठीक है। 2-2 लाइन पतला पतला सा लाइन। यहाँ पे भी अभी देख सकते हैं एक्सप्लेन कैसे किया गया है, सो ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने वाले समझने वाली बातें है, ठीक है, कि किस प्रकार से लिखना है, हेडिंग आपको कैसे बनाना है, ठीक है, और आपको नीचे एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। तो और भी मैं आपको 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। बस अभी पहले देखो इस पेपर को कि ये स्टूडेंट ने बनाया है किस प्रकार से, ठीक है। देखो अब जब इसने पहला पॉइंट डाल रखा तो उसके बाद यहाँ पे 2 लाइन का गैपिंग छोड़ा है, ठीक है। आप चाहो तो 3 लाइन का भी गैपिंग छोड़ सकते हो, बट ज़्यादा गैपिंग नहीं छोड़ना आप लोगों को, ठीक है, उससे भी कॉपी खराब लगता है देखने में। तो 2 लाइन का गैपिंग छोड़ा, फिर से इसने हेडिंग डाला। हेडिंग डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका पेज मतलब कम लिखावट में आपका पेज ज़्यादा भर जाता है, ठीक है। ये होता है आपका हेडिंग डालने से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो पेपर इसने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। और कम से कम प्रयास करो कि 16 नंबर या 20 नंबर का तो 4 से 5 पेज से कम आंसर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कम से कम मैक्सिमम प्रयास करो 5 से 6 पेज में चला ही जाए, ठीक है। देखो इस प्रकार से हेडिंग आपको डालना है। और लास्ट में मैं आपको एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ये सब हो गया। उसके बाद जब आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको निष्कर्ष डाल देना है। 2 लाइन छोड़ करके निष्कर्ष डालना ब्लैक पेन से और नीचे एक्सप्लेन कर देना है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन का आपने पूरा आंसर दिया 5 से 6 पेज में, उसमें एक छोटा सा बाद में आपको कुछ समझा देना एग्जामिनर को कि इस पूरे में आपने क्या लिखा है, इस पूरे में आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो वो आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देना है नीचे और बता देना कि इस पूरा जो 5 पेज में लिखे हैं उसको एक छोटा सा 3 से 4 लाइन में बता देना कि मैंने ऊपर क्या लिखा है। ये होता है निष्कर्ष। तो फर्स्ट क्वेश्चन में परिचय लिखना जरूरी है और लास्ट क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिखना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो हम लोग आंसर लिखते हैं वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर आप लोगों को बनाता है। आप लोगों का जो राइटिंग होता है उसका भी, और आप लोगों का अच्छा मार्क्स भी बढ़ाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है।